हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। उसको हम लोग समझने वाले हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। और वहीं पर जो यूपी में रिक्त पद हैं वो है आपके 1,42,000 पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी बहुत जल्द। ठीक है, इसको लेकर भी जो है हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम आपके होने हैं, वो परीक्षा केंद्र जो है इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। परीक्षा केंद्र जो है वो निर्धारित किए गए हैं। साथ ही जो है एग्जाम की डेट जो है इसको लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और वहीं पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या मामला चल रहा है, इसको लेकर भी अपडेट है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो एक अपडेट आया हुआ है कि अब जो है शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। यानी कि अब शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो लेकर के अभ्यर्थी जो है दिल्ली में, जो बेरोजगार हैं यानी जितने अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वो उनका जो है सम्मेलन होने वाला है। सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार जो है युवाओं का सम्मेलन होगा। यानी 10 नवंबर डेट ध्यान रखना है। 10 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर जो है जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं वो सभी वहां पर उपस्थित होंगे। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने जो है डेली ग्रेस में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। ठीक है, युवा मंच के संयोजक राजेश जो है सचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की जो संख्या है वो 1,42,000 जो है पद खाली हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश आ चुका है कि 8 लाख जो है पद रिक्त हैं। और जिसमें से यूपी का अगर डाटा देखा जाए तो 1 लाख जो है 42,000 जो है पद खाली बताए जा रहे हैं। तो इनको जल्द भरने का जो है आदेश भी दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। बाकी जिस भी स्टेट में पद रिक्त हैं, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो वहाँ पर भी जो है कहा गया है कि जहाँ पर भी जितने पद रिक्त हैं वो जो है फुलफिल किए जाएं। तो यूपी में जो है 1,42,000 पद खाली ही पड़े हैं, इनको जो है भरने का आदेश दिया गया है। प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख जो है पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है अगर वो इक्वल है, तो ये जो है एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर जो विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं बस इसकी वजह से कि वहाँ पर जो है छात्र कम है या फिर शिक्षक नहीं है। ठीक है, और जो शिक्षक हैं वहाँ पर मतलब छात्र ज़्यादा है, शिक्षक एक भी नहीं है, तो इसलिए क्लोज किए जा रहे हैं। ठीक है, हर साल जो है लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले जो है नए छात्र आ रहे हैं, क्योंकि हर साल बीएड और डीएलएड हो रहा है, तो हर साल अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं। शिक्षा के जो है कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और जो है बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं की जा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण यह भर्ती अटकी हुई है। ठीक है, जो भर्तियां हो रही हैं वे पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही हैं, जो कि सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे, पहली बात तो यूपी में एग्ज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन अगर कभी रेयर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो पेपर लीक करवा दिया जाता है। इसके पहले अगर देखा जाए तो पेपर लीक कभी भी नहीं हो रहा था, बट अब कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है जो पेपर लीक हो रहे हैं। आरओ एग्ज़ाम हुआ वो भी पेपर लीक हुआ और अभी भी पेंडिंग में चल रहा है मामला। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ वो भी लीक करवा दिया गया। यूपी टेट का एग्ज़ाम हो वो भी पेपर लीक हुआ था। तो बहुत सारे पेपर, पहली बात तो होते नहीं हैं एग्ज़ाम, बट होते भी हैं अगर तो पेपर लीक करवा दिया जाता है। इन सभी मुद्दों पर जो है 6 नवंबर को शाम 5 बजे जो है
सरौली के जो है दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक बुलाई गई है। यानी उसमें जो है बैठक होगी, छात्र जितने भी जो हैं अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो सभी अभ्यर्थी वहाँ पर उपलब्ध होंगे। फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे जो है हम शिक्षक भर्ती यूपी में लेकर आएँ। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी जा सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि इतने पद यूपी में रिक्त बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पहुँचना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे जो है एक दूसरे को आप सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि जब ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर होंगे तो एक दूसरे को आप सपोर्ट भी कर पाएंगे और जो है कुछ ना कुछ निर्णय निकल कर सामने आएगा। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इतने पद रिक्त हैं यूपी में। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो इक्वल है। इसके पहले जो आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उनकी तरफ से भी एक लिस्ट जारी की गई थी, यानी एक जो है लेटर जारी हुआ था। उसमें भी उन्होंने क्लियरली डाटा दिया हुआ था कि इतने इतने पद हैं और इतने शिक्षक हैं। मेरा जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो इक्वल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है यूपी में और बराबर शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो पद नॉर्मल सी बात है कि रिक्त पड़े हुए हैं। तो इतने पदों को भरने की बहुत जल्द तैयारी होगी, क्योंकि अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं और साथ ही सभी, यानी शिक्षा मंत्रालय हो गया, कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ चुका है कि हाँ इतने पद यूपी में खाली हैं जिनको फुलफिल किया जाए। वहीं पर अब बात की जाए कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के, तो नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेच। जी हाँ, एग्जाम सेंटर जो है उनको निर्धारित करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होना है ये काफ़ी बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होगा और इसमें 13 लाख जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और जिसमें से जो है अब जो बताया जा रहा है, जो एक नई त्रिस्तरीय जो है, जो त्रिस्तरीय नियम जो लागू हुआ है, सूची जो जारी की गई उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें एक डाटा दिया गया है कि इससे अगर ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो आप एक जो है शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं। तो कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपका। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे। और साथ ही जो है एक ये भी इंफॉर्मेशन है कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनेगा, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर ही एग्ज़ाम सेंटर बनने वाले हैं। तो केंद्र निर्धारण में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए जो है दिक्कत क्रिएट हो रही है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो है एग्ज़ाम 2 दिन कंडक्ट करवाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवा के एक ही दिन एग्ज़ाम करवाएं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में भी इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने जो है केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि जो है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत इतने जो है लाख अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। और आयोग का यह भी जो है परीक्षा 2 दिन कंडक्ट कर मतलब करने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इस जो है इससे बड़ी चुनौती होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए जो है 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। यानी कि 13 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि सारे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल ही चूज़ किए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, प्राइवेट स्कूल जो है नहीं बनाए जाएंगे। तो फिलहाल तैयारी शुरू हो चुकी है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप लोग अपनी भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 2025 में तो ये कंफर्म है कि आपका एग्ज़ाम होगा। तो एटलीस्ट अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको बाद में ये गिल्ट ना रहे कि मेरी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल सकती है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।